राह में भटकी मुसाफिर सी हो गई थी मैं, बस इतना ही कहूँगी। यहाँ लिखा होगा ना, वो आपसे खुद ईश्वर भी नहीं छीन सकता। किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मैं हीरो, अब आप हीरो हैं, मेरे हाथ में कहाँ है आपके साथ हर पिक्चर करना। मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। तो कहा कि मेरे 4 काम एक्ट्रेसेस कटवाएँगी क्यों? क्या? चाहे वो दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, और कोई नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी, हाँ, बुरा मत मान जाइएगा। सब बुरा मान जाते हैं। रख विश्वास अपनी मेहनत पर, हर मुकाम मिल जाएगा। जो विपदाएँ भी आएँगी वो भगवान सब ख़त्म कर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत में हम आपको उन शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। और ऐसे में आज हमारे साथ भोजपुरी की एक चुलबुली स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, यामिनी सिंह जी हैं। पहले तो यामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आप सभी का, और न्यूज़ नाउ यूपी बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यामिनी सिंह का सादर प्रणाम। आप बलरामपुर में हैं। पहले तो जानना चाहेंगे कि बलरामपुर में आपका हम साथ साथ हैं शूट हो रहा है, कितना अलग है हिंदी में भी, क्योंकि बॉलीवुड में भी उसका रहा है, और कितना अलग देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड? अ, हम साथ साथ है, हिंदी में एक अच्छी फ़िल्म है, बहुत ज़्यादा सभी जानते हैं कि एक बहुत ही हिट, सुपर डुपर हिट फ़िल्म है, एक अच्छी फैमिली ड्रामा है। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी हमारी जो हम साथ साथ है, ये भी एक फैमिली ड्रामा ही है। और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं। अंजना सिंह जी हैं, देव सिंह जी हैं, गौरव झा हैं, शालू सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, मैं हूँ, माया यादव जी हैं, और के गोस्वामी जी हैं, रिंकू भाटी जी हैं, और रंभा जी हैं। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार, सब अच्छी-अच्छी कास्टिंग है। अगर एक फ़िल्म में अच्छे एक्टर्स और अच्छे स्टार कास्ट होती है तो कहानी में और जान मिल आ जाती है, और कहानी तो वैसे ही जानदार है उसको, क्योंकि लिखा अरविंद तिवारी जी बाबा ने है। बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इतना अच्छा सब कुछ है। एक तरह से खाना बेस्ट तब होता है जब सब तो ठीक है, सारा मसाला सब सही है, अगर नमक बराबर पड़ जाए तो खाना बेस्ट होता है। वैसे ही हमारे खाने में, हमारी फ़िल्म में नमक का काम कर रहे हैं अजय झा जी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। वो बहुत बेहतरीन है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं प्रदीप सिंह जी, उन्होंने अब तक हर फ़िल्म, फैमिली ड्रामा में हर फ़िल्म उन्होंने हिट ही दी है। एंड आई होप, आई विश, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम साथ साथ है को सुपर डुपर हिट बना दे, और कुछ नहीं। अ, एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप हाल ही में, वैसे तो आप विवाद में कभी देखी नहीं जाती हैं, लेकिन बीच में आप विवाद में आने लगी थी, मतलब कंट्रोवर्सी में आने लगी थी। कारण क्या था कि खेसारी जी को लेकर के बहुत आप लोग, आपके ऊपर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी और बहुत लोग जो हैं वो बेकार बोलने लगे थे। तो क्या वजह क्या थी? क्योंकि ब्लॉक करने की बात भी कहीं आ गई थी कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, उसको लेकर के काफ़ी। मैं बस इतना ही बोलूँगी, नया साल, नई उम्मीदें हैं मेरे लिए। पुराने साल में क्या हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मेरे लिए इंडस्ट्री इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। मुझे लगता है मेरी कला, मेरा अभिनय काफ़ी है मुझे लेकिन काम आपको दिलाने। कभी इन सब चीज़ों में देखा नहीं जाता है। अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई कई सारे विवाद होते रहते हैं, लेकिन यामिनी सिंह की अगर बात की जाए तो यामिनी सिंह कहीं देखी नहीं जाती हैं कि वो किसी और का कंट्रोवर्सी चल रहा है या फिर किसी का और विवाद चल रहा है, तो उसमें कहीं पे भी यामिनी सिंह शामिल हो जाएँ या फिर किसी और केस में बोलने लगें। फिर अचानक से ऐसा क्यों, और क्या हो गया? क्योंकि काफ़ी अच्छा आपका चल रहा था खेसारी जी के साथ, जो भी शूट चल रहे थे, जो भी मूवीज़ आ रहे थे और हिट भी हो रहे थे। राह में भटकी मुसाफिर सी हो गई थी मैं, बस इतना ही कहूँगी। अ, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रो करती जा रही है, और बाहर, अब इंडिया छोड़ कर के बाहर में भी जो है वो शूट्स हो रहे हैं, आपने भोजपुरी को ही क्यों चुना? बॉलीवुड, क्योंकि आप लखनऊ से रहने वाली हैं और फिर आप पुणे से आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हुई हैं, फिर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुना? बच्चा डायरेक्ट 10th 12th थोड़ी करता है। तो जहाँ तक मैं आपके इंटरव्यू के दौरान मैं सुनी हूँ कि आप ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं रहने वाली हैं, या फिर इंडस्ट्री में मतलब एज़ एन एक्ट्रेस काम नहीं करने वाली हैं। तो ये जान सकती हूँ कि मतलब अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी, या फिर क्या बनना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? हमारी इच्छाओं से क्या होता है भला? हम कितना भी सोच लें, जो भी कर लें, हम कितना भी कुछ भी सोच लें,
नथिंग वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। हम कुछ भी कितना भी प्लान कर ले, क्या कभी होता है? आप सोच लो कल हम इतना ये करेंगे, होता है? अच्छा, आप ये तो फिर भी ज़िंदगी है ना। नहीं, ये तो एनालाइज़ फिर कीजिए। भी ज़िंदगी है, और मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसा मानती हूँ कि जब हम एयरप्लेन में, फ्लाइट में बैठते हैं, तो हम मस्त सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कभी आपने पूछा कि कौन है कैप्टन, कौन है पायलट, कौन है चला रहा है? नहीं ना। नहीं। उसका कितना एक्सपीरियंस है, नहीं पता होता है ना। ये अभी न्यूली जॉइंड है या बहुत एक्सपीरियंस है, ये भी नहीं पता होता है। फिर भी हम आराम से मस्त उसके भरोसे सो जाते हैं। तो अब सोचो, हमें तो ईश्वर ने भेजा है, महादेव साक्षात, कान्हा जी, ये सब है। मुझे उन पे भरोसा है। अब वो मैंने अपनी मेरी ज़िंदगी उन्हीं की है, वो जो करेंगे मैं उसमें खुश हूँ। मैं अभी भी खुश हूँ, तब भी खुश होंगी, जो मिलेगा उसमें खुश अच्छा, होंगी। यामिनी जी, अगर आप एक एक्ट्रेस नहीं होती और इस मुकाम पे नहीं होती तो आप क्या होती? क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप एज़ एन एक्ट्रेस काम आपकी मम्मी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, आपकी मम्मी का स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट मिला है। तो आपका क्या मतलब ड्रीम था? आप क्या सोचती थी कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से आपका ड्रीम था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है या फिर कुछ और था? मेरा तब भी एक ही सपना था, आज भी एक ही सपना है, और हमेशा शायद मेरे जीते जी एक ही सपना रहेगा कि मुझे मेरे माँ-बाप को खुश रखना है, उन्हें गर्व फ़ील कराना है, उन्हें प्राउड फ़ील कराना है। वो फिर वो कैसे भी हो, अगर वो कल को मेरे माँ-बाप मुझे कह दें कि कल को वो इसमें खुश हैं कि मेरी शादी करवा दें, कोई अच्छा लड़का ढूँढ ले उन्हें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊँगी। मुझे मुझे किसी चीज़ का मोह अब रह नहीं गया, पता नहीं क्यों? मुझे अब किसी चीज़ का मोह नहीं है और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। हाँ, मेहनत कर रही हूँ मैं, काम करती हूँ मैं, जो काम मिलता है उसमें मेहनत करती हूँ, पर मैं बिलीव करती हूँ कर्म में, सब्र रखा है और मोक्ष में। सो अ, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, आए दिन जो हैं वो लड़कियां कास्टिंग काउच का शिकार होती हैं, और कई बार हमने देखा भी है, इसकी वजह से कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर के कि क्या वाक़ई जो न्यूबली यानी जो अभी की यूथ है, वो भी इसमें एंटर करना चाहते हैं और रियल लाइफ़ से यानी सोशल मीडिया का ट्रैक सम पकड़ कर के वो आना चाहते हैं, और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते जिनके भटक जाते हैं और वो गलत जगह पर चले जाते हैं, फिर गलत रास्ते पर जा कर के गलत लोगों से शिकार हो जाते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि अब बहुत डीप में और हर चीज़ों को फेस करके यामिनी सिंह 6-7 साल का आपका सफ़र रहा है, और इसमें हर चीज़ आप छोटे-बड़े हर पड़ाव पर आपने आप हर चीज़ को सफ़र किया है, अच्छा और बेकार सारे ज्ञान आपको मिले हैं। मैं बस यही कहूँगी कि रख विश्वास अपनी मेहनत पर, हर मुकाम मिल जाएगा। जो विपदाएँ भी आएँगी वो भगवान सब ख़त्म कर जाएगा। देखिए, ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं, हर किसी के लिए हैं, सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं, देखा जाए तो लेकिन लड़कों के लिए भी भोजपुरी है। इंडस्ट्री में अक्सर मतलब बॉलीवुड में भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं, लेकिन भोजपुरी की चीज़ें बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती हैं और ये चीज़ें बहुत जल्दी उभर कर के आ जाती हैं सामने, और इसको फिर कहीं न कहीं अश्लीलता का नाम मिल जाता है। एक वो कहा एक है ना चीज़ कही जाती है कि नज़रिया मैटर करता है। मुझे नहीं लगा कि कभी कास्टिंग काउच होती है। अरे एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, अब अचानक से हमारे पास में कोई एकदम अमेज़िंग सी चीज़ आ जाए, हुँ? हाँ, अगर हम चल रहे हो मारुति या ऑल्टो में और अचानक से हमारे सामने रेंज रोवर भी आ जाए ना, तो हमको लगता है हाय दैया, हम अब तो हम इहे खरीदब, कुछ हो जाए अब तो हम इहे खरीदब। तो ना होता है वो एक पल का क्षण भर का होता है। कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। होता है, कास्टिंग काउच ना एक नाम रख दिया गया है। अगर आपको अपने कला पर, अपने अभिनय पर, अपने टैलेंट पर भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ी बात इंसान को या ये याद रखना चाहिए, जो यहाँ लिखा होगा ना, वो आपसे खुद ईश्वर भी नहीं छीन सकता। किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको जो करना होता है वो करता है। देखिए कास्टिंग काउच आपने कहा, किसी हुँ, ने तो किया होगा तभी तो ये हुआ। बिल्कुल। अगर कोई करता ही नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ चलिए मेरे सामने ऐसे देखने करके, को तो हर इंडस्ट्री में मिलता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ज़्यादा सामने आता है। ऐसा क्यों? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है लोगों को हाजमोला ज़्यादा खाना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। हजम नहीं होती बातें लोगों को। हमारे यहाँ पे थोड़ी-सी एक विपदा एक ये है कि सबको लगता है कि अ, सिम्पैथी कहते हैं ना, सिम्पैथी, वो लेके आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन उन्हें नहीं पता है, मुझे जो लगता है
कि जो हमारे फैंस होते हैं ना, जो हमें याद करते हैं, हमें देखना चाहते हैं, अ, उनको अगर ये पता होगा हम सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं, या हम कैसे जीते हैं, या हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कैसे बोलते हैं सामने या पीछे, तो फिर वो हमें क्यों देखेंगे। और अब यहाँ पे शायद लोगों को लगता है कि हर चीज़ बता करके, फैन से सिंपैथी ले करके वो करेंगे, तो पता नहीं यहाँ पे है थोड़ी चीज़ें हैं। और अब देखिए, जिसको आदत हो जाएगी, अगर एक बच्चे को मिट्टी खाने की आदत है, या बड़ी बात बताती हूँ, किसी को सिगरेट पीने की, दारू पीने की आदत है, तो उसे रिहैब में भेजा जाता है, करेक्ट है। और जो नहीं छोड़ना चाहेगा ना, वो रिहैब में भी जाके नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, जो है वो है। अब नथिंग इज़ परफेक्ट एक्चुअली, राइट। कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान, सब परफेक्ट नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। हम भोजपुरी को देख रहे हैं ऐसा, हम भोजपुरी में हैं इसलिए हमें ज़्यादा दिखता है। कल को बॉलीवुड में जाएंगे तो शायद वहाँ पे भी होगा, टॉलीवुड में जाएंगे तो वहाँ पे भी होगा, हॉलीवुड में जाएंगे, जहाँ रहेंगे। अब मेरे घर की बात मैं ही ना जानूंगी, आप कैसे जानेंगी किसे। ये जानना चाहूँगी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है अयोध्या में, और उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अयोध्या में आप कल नहीं आई थी, आपका नाम था लेकिन आप शायद नहीं आई थी, ऐसा कुछ सरस सरल भोजपुरी सिने अवार्ड जो था। मैं नहीं आई थी क्योंकि मेरी शूटिंग थी, और सेट से एक्चुअली सब चले जाते तो शूट किसका होता, इसलिए मैं नहीं आई 22 थी। तारीख के प्राण प्रतिष्ठान को लेके क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है कि राम भगवान 500 साल बाद अपने घर में वापस आ रहे हैं? यानी ये कहा जा सकता है 500 साल का वनवास जो है उनका खत्म हो रहा है, अब अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। कोई वनवास नहीं था, उन्होंने किराए पे कुछ लोगों को घर दिया था, अब वो अपने घर वापस आ रहे, बात खत्म। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदुस्तान जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। कुछ साल कुछ लोगों ने किराए पर रखा, फिर सोचा कि किराए में चुरा ले हम घर। पॉसिबल राम नहीं है हो वो, पाया। राम है वो, हम हिंदुस्तान में है। राम को यहाँ आना था, राम जी हैं वो। और वैसे भी राम जी की जन्मभूमि है तो वहाँ पे राम मंदिर ही बनता, ऑब्वियस सी बात है। जिसको जो जहाँ पैदा हुआ है वहाँ बनाओ ना उनका, ऐसा। इतने दिनों से आप काम कर रही हैं और लगभग आप जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं भोजपुरी में सबके साथ काम कर चुकी हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ आपका रहा? एक्टर से भी पूछ रही हूँ, एक्ट्रेसेस में भी पूछ रही हूँ, दोनों में पूछ रही हूँ। सभी के साथ, सभी बहुत अच्छे हैं, सब अपने फिर भी अपने। कोई एक होता है ना कि बहुत फेवरेट होता है या फिर उसके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नहीं, मेरा सभी के साथ अच्छा है, मेरे लिए सारी उंगलियां एक बराबर हैं। क्योंकि हाल ही में आपके चिंटू जी के साथ भी शूट हो रहा था और उनमें उसमें भी लोग काफ़ी आपको पसंद कर रहे थे। फिर खेसारी जी के साथ भी, आपका दिनेश जी के साथ भी शूट हो चुका है। लेकिन किसी न किसी के साथ तो मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, मेरा ये परफेक्ट पेयर है या फिर मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, मुझे इनके साथ और आगे काम करना चाहिए या फिर करने के लिए कुछ वो हमारे हाथ में कहाँ होता है मैम, कि हम अगर मैं हीरो, अब आप हीरो हैं, मेरे हाथ में कहाँ है आपके साथ हर पिक्चर करना, मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टर तो डिसाइड करते हैं ना, हीरो जो होते हैं वो तो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस हीरोइन के साथ काम करना है, बस मुझे फिर इस एक्ट्रेस आपने के साथ जवाब काम खुद ही करना दे दिया, है। तो मेरे फिर मुंह से खुद आके मेरे 4 काम एक्ट्रेसेस कटवाएंगी क्यों? क्या। नहीं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, और हम सबके साथ अच्छे लगते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, हम अपना काम जानते हैं, सबसे पहली बात। चाहे वो दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, चिंटू जी हों, कल्लू जी हों, रितेश जी हों, गौरव जी हों, समर जी हों, और और कोई नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी, हाँ, बुरा मत मान जाइएगा, सब बुरा मान जाते हैं। तो जो भी हो, सब बहुत अच्छे हैं, और सबको मेरे साथ काम करना अगर अच्छा लगता है तो वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा काम आता है, इसलिए। और मैं हमेशा हर रोज़ उन लोगों से, सबसे, सेट पे किसी से, लोगों को देख के सीखने की कोशिश हर रोज़ करती हूँ, इसलिए उन लोगों को अच्छा लगता है और मैं आने उनसे वाली अच्छे से। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी चैनल के माध्यम से? यूथ को, जो अभी यूथ जो इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रही है या फिर कर चुकी है, जो अभी उसको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि लड़कों के लिए ये कहूँगी कि मेहनत करिए आप लोग, आप लोगों के लिए तो संघर्ष है, एक्चुअली लड़कियों के लिए भी है, पर आप लोग के लिए भी आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कास्टिंग काउच जैसे मैम ने बोला, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कास्टिंग काउच, स्पेशली इन भोजपुरी इंडस्ट्री।
कोई भी इंटरेस्टेड नहीं कास्टिंग काउच में वो लड़कियों के लिए ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत इंसान को क्या से क्या नहीं, देखिए मेहनत जो होती है वो हाथ की लकीरें भी बदल देती हैं। तो मेहनत करिए, और लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सब भी मेहनत करिए, और बस एक बात याद रखिए, जिस इज्जत के लिए रामायण जैसी चीज़ और महाभारत जैसी ग्रंथ हो गए, समझ रहे हैं, जिस इज्जत के लिए द्रौपदी जी की इज्जत गई, या सीता जी को का हरण हुआ, मतलब अपहरण हुआ, उस एक चीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए, औरत पे हुए अपमान के लिए अगर इतने बड़े 2 हिंदू ग्रंथ लिखे गए, हो गए, तो सोचिए वो इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट होगी, कितनी ज़रूरी होगी, वो अनमोल है वो। तो किसी भी तुच्छ चीज़ के लिए अपनी इज्जत को दाँव पे मत लगाना, बस इतना ही कहूँगी। तो आप थी हमारे साथ भोजपुरी की काफ़ी फ़ेमस और चुलबुली स्टार, क्योंकि चुलबुली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आए दिन जो हैं वो किसी भी आप सेट पे ले लीजिए या फिर किसी नॉर्मल किसी के भी साथ देख लीजिए, काफ़ी प्रैंक रहती हैं, काफ़ी फ्रेंडली रहती हैं, इसलिए हम इन्हें बार-बार चुलबुली कह रहे हैं। और हम ही नहीं, इनके जो फैन्स हैं ये वो भी आपको चुलबुली कहते हैं। डिपेंड आपकी करता है। स्माइल भी पसंद करते हैं लोग। मैं हूँ ही बहुत खूबसूरत। तो यामिनी सिंह जी थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आप अपने आप को सेफ रख सकते हो और किस तरीके से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे ग्रो कर सकते हो, और सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बाकी अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है। और साथ में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठान होना है उसके बारे में उन्होंने बताया। ऐसी तमाम शख्सियत आपको रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।